हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बियरिश, यानी जो कैंडल टॉप पे बनती है और मार्केट डाउन की तरफ गिरता है। ऐसी कौन सी कैंडल है जिनके टॉप पे बनने से मार्केट हमारा डाउन की तरफ गिर जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इन कैंडल को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि ये कैंडल जब भी बनेगी चार्ट के टॉप पे बनेगी। ये चीज आपको क्लियर होगी, बट इसमें क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम आगे देखेंगे। देखो, नाम आपको याद रखना है तो नो डाउट आप याद भी रख सकते हो, बट आपको बताना हमारा काम है। आप देखो दोस्तों, जब ये कैंडल यहां पे टॉप पे बनी, आपको देखो नाम पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें चीजों को समझना है। हमें कोई एग्जाम थोड़ी देना है, हमें जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम ट्रेड करने बैठे तो हमें एक एक कैंडल का पता होना चाहिए। देखो, जब ये कैंडल बनेगी आपको एक चीज समझना है। जब ये कैंडल बनेगी आपको एक चीज समझना है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी एग्जांपल हो सकता है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जब ये कैंडल ओपन हुई तो प्राइस 100 रुपए था भाई, भाव 100 रुपीस था, उस कैंडल का भाव 100 रुपीस था। फिर ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी, कैंडल अप भी तो गई, ये कैंडल अपसाइड की तरफ भी तो जाएगी दोस्तों। ये कैंडल यहां से अपसाइड की तरफ गई होगी तो उस टाइम पे कैंडल कैसी होगी दोस्तों? ये कैंडल ग्रीन बनी होगी। और जब टॉप पे ऐसी कैंडल बनेगी तो वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाएगी। आपको एक चीज समझ आ रही है? समझना, जब ये चीज छोड़ो, इतनी चीज भूल जाओ आप। जब ये कैंडल ओपन हुई थी 100 रुपए भाव था, फिर ये कैंडल देखोगे आप 120 रुपीस तक गई। जब ये कैंडल अपसाइड की तरफ गई, प्राइस बढ़ा, तो कलर कैसा होगा कैंडल का? ग्रीन होगा। अब ये चीज छोड़ दो, इतना जो हमने इस चीज को हम हटा देते हैं, राइट? इस चीज को हम हटा देते हैं। फिर ये कैंडल आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ये कैंडल दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल नजर आएगी। जो ये कैंडल बनी कुछ इस तरीके की नजर आएगी आपको। तो ये क्या दिखा रही है? ये किसकी स्ट्रेंथ दिखा रही है? बाइंग की स्ट्रेंथ दिखा रही है, नो डाउट। अब समझने वाली बात क्या है, जब टॉप से रिजेक्शन मिलेगा इस कैंडल को तो उसमें कुछ इस तरीके की विक आएगी। और ये कैंडल दोस्तों अगर ऐसे क्लोज होती, यानी 100 रुपए पे खुली, हाई प्राइस कितना लगा 120, और क्लोज कहां हुई भाई? 90 रुपए पे। समझना, जब इस कैंडल का प्राइस खुला था तो ये 100 रुपए के भाव पे खुला था, 120 तक का हाई लगाया, मतलब मार्केट ऊपर गया। बट ऊपर जाना नहीं चाह रहा था मार्केट, ऊपर से दबाव दिया गया, मतलब ऊपर से रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट, ऊपर से सेलर्स ने मार्केट को गिराया। जब ऐसा होगा तो वहां पे दोस्तों ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। ये देखो, आपको ये कैंडल देखने को मिलेगी, और जहां पे ओपन हुआ था उससे भी नीचे जाके क्लोज करी कैंडल, उससे भी नीचे जाके क्लोज करी, उससे भी नीचे जाके क्लोज करी। अगर ऐसा केस हो दोस्तों तो उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो कैंडल रेड बननी चाहिए। अगर वो कैंडल रेड बनेगी तो आप समझ जाओ कि भाई अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब ट्रेंड चेंज होने लग रहा है। तो इसके लिए आपको यहां पे इसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप एक पुट साइड की तरफ का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों यहां पे देखिए आप, शूटिंग स्टार का एग्जांपल, बहुत ही गजब का एग्जांपल आपको मिलेगा। देखो, ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी टॉप में। जब टॉप में रिजेक्शन फेस करना स्टार्ट कर दे कैंडल टॉप से, और कुछ इस तरीके की क्लोज करेगी कैंडल वहां पे। यहां पे क्या चीज समझ आ रही है हमको कि ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, यानी हाई प्राइस से रिजेक्शन मिल रहा है। एंड जैसे ऐसा हो एंड उसके लो प्राइस का दोस्तों जैसे ही ब्रेक हुआ, जैसे आप देखोगे जहां पे कैंडल क्लोज हुई वहां पे ब्रेक हुआ, अगर आप यहां पे एंट्री करते देखो कितनी तेजी से मार्केट यहां पे डाउन की तरफ आया है। आज दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, इस वीडियो के माध्यम से एक ट्रिक बताता हूं आपको कि ऑलवेज आपको एक चीज समझनी है। जब जब मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, जब मार्केट के अंदर क्या आएगी भाई? सेलिंग आएगी या फिर गिरावट आएगी, तो वो बहुत क्विक आती है, बहुत तेजी से आती है। देखो, फर्स्ट के कभी भी लाइफ में सेलिंग नहीं आती है, हो सकता है आए, बट मैक्सिमम टाइम क्विक सेलिंग होती है। जो सेलिंग का एंगल होता है ना, ऑलमोस्ट ये एंगल होना चाहिए। बाइंग तो हालांकि ऐसे 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 हो जाता है, हालांकि सेलिंग भी ऐसे ऐसे आएगी, बट एंगल जो होगा उसका वो इंपल्सिव वाला एंगल होता है दोस्तों, बहुत क्विक आती है सेलिंग। ऑलवेज दोस्तों क्विक आती है, क्विक मूव आता है सेलिंग में। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे शूटिंग स्टार का। यहाँ पे देखो, ये कैंडल आई, टॉप से रिजेक्शन मिला, अब देखो यहाँ पे डाउन की तरफ मूव आपको देखने को मिला। सो अब नेक्स्ट कैंडल दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे सेम कैंडल है, ऑलमोस्ट सेम कैंडल है, बस जैसा कि हमने वहां पे दोस्तों सीखा था, यहां पे हैमर बनेगा, बट वो टॉप में बनेगा। अगर हैमर टॉप में बने तो उसको हम कहेंगे हैंगमैन, और डाउन की तरफ यहां पे मूव आएगा। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो नाउ
एग्जाम्पल से चीजें बहुत आसान हो जाती है सीखना। देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे भी हैंगिंग मैन बना था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी सॉरी शूटिंग स्टार भी बना था। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको हैमर दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि मार्केट यहाँ पे डाउन आया था, फिर अपसाइड की तरफ गया, फिर इस जोन से, जैसे मैंने आपको क्या बताया था पहली वाली वीडियो में, जो अगर आपने नहीं देखी, कि इसके आपको लो प्राइस का ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही लो प्राइस ब्रेक हुआ, डाउन की तरफ मूव आएगा। अब भाई बहुत से भाई बोलेंगे कि यहां से अपसाइड भी तो गया मार्केट। जी हाँ भाई जाएगा, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पे एक ही हैमर पूरे मार्केट को घुमा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट हमने क्या कहा था आपको, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 10 पॉइंट का, तो आपका 20 पॉइंट का टारगेट बनेगा। 1:2 आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कैंडलस्टिक की हेल्प से। इवन आपको यहाँ पे 1:3, 1:4 भी मिल गया होगा। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों, बॉटम पे जैसा कि मैंने आपको बताया हैमर बना, उसके बाद देखो अप साइड की तरफ मूव आया। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर गए हम आपके साथ। बट ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैंगिंग मैन, यानी लटका हुआ आदमी। लटका हुए आदमी से समझ सकते हैं आप हैंगिंग मैन। एग्जाम्पल, हैंगिंग मैन नाम से आप याद रख सकते हैं। बस आपको काम याद होना चाहिए कि भाई ये कैंडल बनी, अब इसके बाद ये काम हो सकता है इस कैंडल का। अगर आपको इतना पता है कि इसके बाद ये काम हो सकता है, तो वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि नाम से आपको किसी को बताना नहीं है, सिखाना नहीं है, जस्ट आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मेरी फेवरेट कैंडल है एंगल्फिंग, क्योंकि एज ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम कब मिलेगा उसको, जब भाई पावर आएगी। अब लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था पावर ऑफ बायर्स। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे पावर ऑफ सेलर। यानी इस वाले केस में क्या होगा, पावर तो होगी, बट पावर किसकी होगी दोस्तों, पावर यानी यहां पे कौन डोमिनेट करेंगे, यानी ताकत किसकी ज्यादा होगी, यानी पावरफुल कौन होंगे यहां पे पावरफुल होंगे सेलर्स, राइट। क्योंकि रेड कैंडल आ रही है ना भाई टॉप पे, और ये कैंडल टॉप पे बननी चाहिए। जो हमने बुलिश एंगल्फिंग यानी जो पावर कैंडल बुलिश वाली डिस्कस करी थी, वो बॉटम पे बननी चाहिए, मतलब नीचे बननी चाहिए चार्ट पे, ये टॉप पे बननी चाहिए। तो बहुत अच्छा काम करती है। अगर टॉप पे बनेगी तो यकीन मानिए 90% इसकी कंफर्मेशन है। 90% ये कैंडल काम करती है। सम टाइम हो सकता है ना भी काम करे, बट 90% दोस्तों ये कैंडल काम करती है और डाउन की तरफ आपको मूव देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे भाई, एग्जाम्पल से चीजें बहुत हमें समझ आ जाती हैं। अब भैया यहां पे देखो आप इसका एग्जाम्पल। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि भाई कहां पे कैंडल है, खुद ही आप मुझे बताओ कि भाई ये पावर कैंडल कहां दिख रही है आपको। नो डाउट भाई पावर कैंडल ये दिख रही है भैया। जब हमें ये पावर कैंडल दिख रही है तो इट मीन यहां पे कौन डोमिनेट कर रहे हैं, यहां पे डोमिनेट कर रहे हैं भाई सेलर। यहां पे ताकत किसकी ज्यादा है, सेलर की। जब सेलर की ताकत ज्यादा है तो अल्टीमेटली मार्केट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड लेते तो देखो कितना अच्छा मूव आपको मिलता, कितना अच्छा मूव आपको मिलता है। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे ये चीज की कैसे मूव होता है। बट आपको ये चीज समझनी है कि ये वाली कैंडल जब भी बने, बड़ी रेड कैंडल बने या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल बने, तो दो में से एक चीज होगी। अगर ग्रीन कैंडल बनती है वो किसकी स्ट्रेंथ, किसकी पावर दिखाएगी, बायर की। बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बने, अगर बड़ी रेड कैंडल बने वो अल्टीमेटली सेलर की ताकत दिखाएगी कि भैया आ जाओ, हम बैठे हैं यहां पे, हम रेडी हैं गिराने के लिए मार्केट को। जब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बने तो समझ जाओ कि भैया बड़ा कुछ होने वाला है। अब नेक्स्ट डोजी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भैया डोजी अगर बॉटम पे बने तो उसका आपको हाई प्राइस ब्रेक होने का वेट करना है। एंड अगर डोजी टॉप पे बने तो क्या करें भाई, अगर डोजी टॉप पे बने तो उसकी लो प्राइस ब्रेक होने का वेट करना है। डोजी इस टाइप से भी बन सकता है, इस टाइप से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी ऐसे कुछ ऐसे भी बन सकता है। टॉप में बनना चाहिए। अगर टॉप में बनता है तो उसके आप हाई प्राइस का स्टॉप लॉस रखोगे और जहां पे वो बना वहां पे आप एंटर करोगे, डाउन साइड की तरफ ट्रेड आपको यहां पे मिलता है। इसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब दोस्तों यहां पे आपको इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल मुझे खुद बताओ आप कि कहां पे आपको दोस्तों दिख रहा है, आपको कहां पे डोजी दिख रहा है। अब आप लोग कहेंगे भैया ये दिख रहा है डोजी हमें, बस आपको चार्ट पे देखना आना चाहिए। मेन है कि चार्ट पे
देखो जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें एक जैसा ही चार्ट दिखता है। एज ए बिगिनर जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें एक जैसा चार्ट दिखता है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पे आपको बैक टेस्टिंग जरूर करना है, आप खुद लर्निंग करना है। ये वीडियो देखो, आप अपना नोट कर लो कि भाई ये पैटर्न है और इसको आप चेकआउट करो अपने सिस्टम पे, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, जहां मर्जी आप उसको चेक जरूर करें। होमवर्क आप डेफिनेटली उनको चेक जरूर करें। ये देखो डोजी आपका ये बना, यहाँ पे देखो जिससे डोजी बना। अब यहाँ पे किस साइड जाओगे भाई? अगर ये टॉप पे बनेगा तो आप पुट साइड की तरफ ट्रेड लोगे, अगर ये बॉटम पे बनेगा तो आप कॉल साइड की तरफ आप मूव देखोगे। नाउ यहाँ पे देखो ये डोजी बने बट इनके हाई प्राइस ब्रेक नहीं हुए। ये देखो बॉटम पे बने बट हाई प्राइस ब्रेक नहीं हुआ। हाई प्राइस जाके यहां ब्रेक हुआ, हाई प्राइस यहां ब्रेक हुआ तो अपसाइड की तरफ गया। हाई प्राइस यहां ब्रेक हुआ तो अपसाइड की तरफ गया। लो प्राइस ब्रेक हुआ यहां डाउन की तरफ आया। हाई प्राइस यहां पे देखो ब्रेक हुआ, ये देखो कॉल साइड की तरफ मार्केट गया। भाई चीजें आपके सामने होती हैं, हर चीज आपके सामने होती है, आपको बस समझना आना चाहिए। अभी लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ? हमने डिस्कस किया था आपके साथ दोस्तों मॉर्निंग स्टार। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे भाई? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवनिंग स्टार। तो यहां पे देखोगे आप, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इवनिंग स्टार। सो इस तरीके से यहां पे टॉप में देखने को मिलेगा। इसमें एक ग्रीन कैंडल होगी, एक छोटी सी रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल। इसमें याद रखना एक चीज मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं, एक ग्रीन कैंडल आएगी दोस्तों, उसके बाद अगर अगली भी ग्रीन कैंडल हो और उसके बाद रेड कैंडल हो, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, ये ग्रीन होनी चाहिए, ये ग्रीन होनी चाहिए, तो भी आप इसको कंसीडर कर पाओगे। एंड अगर ये ग्रीन कैंडल ना भी हो, अगर ये रेड कैंडल हो, तो भी आप इवनिंग स्टार को कंसीडर कर सकते हो। अब यहां पे देखो अप साइड की तरफ मूव था, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, उसके बाद रेड बनी। जैसे इसका लो प्राइस का ब्रेक होना स्टार्ट हुआ वैसे आप पुट साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। सो नाउ इसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एंड दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। तो यहाँ पे देखो डाउन की तरफ मूव देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पे आप याद रखना उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस आपको रखना है। चार्ट पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट पे कैसे आपको इन ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स को देखना है। अभी हमने सिंगल वाले पैटर्न डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो से हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी दो कैंडल्स बनेंगी, उनको कैसे रीड करना वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।